बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो आपके सवालात हैं, कभी कभी तो ये दुख के ऐसे बर्तन होते हैं जिसका धीरे से हम ढक्कन उठाते हैं तो वहाँ से जो आपको तंग करने वाला, अज़ियत देने वाला मामला होता है उसको सेटल करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इंसान का हाथ कहीं फंस जाए, कहीं पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाए, पाँव के ऊपर कोई चीज़ आ जाए, उंगली कहीं, हाथ कहीं फंस जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। ज़िंदगी के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बाज़ दफ़ा इन्हीं अज़ियत इतनी होती है। और कभी कभी तो अज़ियत देने वालों को इल्म होता है और कभी कभी नहीं होता। दो सूरतें हैं कि अगर अज़ियत देने वाले को इल्म है तो फिर हम शेर पढ़ते हैं और उससे पूछते हैं, अज़ियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तेरी आँखों को क्या हुआ है। पर कभी कभी लोग नहीं भी पूछते, जिन्होंने इल्म नहीं होता वो बेध्यानी में दे रहे होते। कभी हम अपनी मासूमियत से और अपनी नादानी से उस अज़ियत को दावत देते हैं। मेरे पास बहुत बरसों से ऐसे केसेस आते हैं जिसको मैं आपसे बिल्कुल ज़िक्र नहीं करता, और ये शादी की पहली रात अपने लिए परेशानी और समटाइम दुख, अज़ियत, इसको जो डिज़ाइन करने की इल्लत और आदत है, ये उन बच्चों और बच्चियों दोनों को सहनी पड़ती है जो प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं करते। देखें, आप सीखे बिना गाड़ी नहीं चला सकते। किसी जगह जॉब करते हैं तो जॉब के पहले कई हफ्ते वो आपकी ओरिएंटेशन करते हैं। अब तो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहला हफ्ता वो स्टूडेंट्स को बिठा के बाकायदा ओरिएंटेशन देते हैं। क्लासरूम कौन से हैं, वहाँ लेके जाएंगे, टीचर कौन से, उनका तारुफ कराएंगे। दैट्स व्हाट द लाइफ इज़, इट्स अ लर्निंग। एवरी टाइम यू आर लर्निंग। जिन लोगों का इसरार था, और कभी कभी वो हमारे वीडियोस पे कमेंट में करते हैं कि नहीं तुम गलत कहते हो, ये काम अगर किया जाए और हम नौजवान हैं और हम ये वजह से हम करते हैं, तो फ़लाँ किताब में लिखा हुआ या फ़लाँ साहब ने लिखा हुआ कि ये करने से कुछ नहीं होगा। जब उन पे ये शब आती है और फिर रात गए या अगली सुबह वो शर्मसारी से मुझे फ़ोन करते हैं कि सर बहुत शर्मिंदगी हुई। और देखिए, ख़ातून की शर्मिंदगी का अंदाज़ और होता है। जो मर्द की शर्मिंदगी है, जो उसकी इज़्ज़त, गैरत, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज करने वाली होती है, उससे सहा नहीं जाता। फिर लोग कभी कभी तो इस शर्मिंदगी की वजह से ख़ुदकुशी करने का सोचते हैं, कुछ कमिट भी करते हैं। पर कुछ को अगर अच्छे दाना और मेहरबान मिल जाए जो उनकी काउंसलिंग कर सके, तो वो किसी कुश्ते वुश्ते के बिना, किसी मेडिसिन के बिना उनके साथ ट्रीटमेंट होती है और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी आप अपने जिस्म के, अपनी रूह के किसी हिस्से को मिसयूज़ करोगे, वक्त से पहले इस्तेमाल करोगे, तो वक्त पे वो ब्रांडेड न्यू नहीं होगा। वक्त पे उसकी जो सील है वो वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। तकलीफ़ तो होगी फिर, और तकलीफ़ आपको भी होगी, आपके स्पाउस को भी होगी। ये तकलीफ़ इतनी लंबी खिंच जाती है कि बरसों आपको तकलीफ़ देती रहती है। तो जब भी मैं आपसे कोई ढके छुपे अल्फाज में कहता होता हूँ, तो बराह करम अपने बेटों को और अपनी बेटियों को शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, और करवाइए उससे जिसकी अपनी शादी हुई हो। पता चला आजकल के बहुत से ऐसे वो नए जो बन रहे हैं तो वो कह देते हैं कि आइए हमारे पास। तो प्लीज़, जिन्हें जिस बात का तजुर्बा ना हो, उनसे कभी वो फैज़ मिल नहीं सकता। फैज़ वहीं से मिलेगा जहाँ से किसी ने उस राह को या उस किले को या उस पहाड़ को फतह किया हो, तो फिर ही वो बता सकता ना कहाँ खड्डे हैं, कहाँ टोए हैं और कहाँ आपके स्लिप होने का या गिरने का ख़तरा होता है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके ताज़ा सवालों की तरफ। ये नवीन है, वो कहती हैं, सर मेरी शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से हुई। अच्छा, ये जुमला ही बहुत बुरा है, वैशी किस्म का जुमला है। इसके साथ लिखा जाना चाहिए था कि उस वक्त मेरे सर पे तोप लगी हुई थी, या टैंक लगा हुआ था, या क्लाशनकोफ की 2 नाली वाली बंदूकें जो थी वो मेरे चारों तरफ मैंने मजबूरन की। जब वो बड़ी उम्र के मर्द से शादी हुई तब आपकी माँ को भी पता था, बाप को भी पता था, आपको भी पता था। ये वैसे क्या बाय द वे हुआ, बाद में ताना और अपना इंतखाब गलत है, तो जुमला यूँ होना चाहिए ना कि मैंने अपनी मर्ज़ी से, चूँकि कहीं और हो नहीं रही थी, तो बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ली। जब हम इस तरह बात करेंगे तो शिकायत और तरह की होगी। जब ये करेंगे तो हम अगले को ब्लेम कर रहे हैं और ख़ुद अपने आप को बरी जुमा करार दे रहे हैं। तो जुमले की ज़रा सी साख्त बदलने से आपके सवाल की नौयत बदल जाती है। मेरे शौहर
से मुझे अभी तक वल्द का प्यार नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। अल्लाह माफ़ करे, शौहर से वालिद का प्यार कैसे मिल सकता है? ये दुख ये है कि वो वल्द नहीं है, दुख ये है कि मेरी सास मुझको ताना देती रहती है कि तुम कभी माँ नहीं बना सकती या बन सकती। इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, ये मशकूक सा सवाल है, पर मैं समझ गया हूँ। इनफैक्ट मामला गलती मेल साइड पे है और हस्ब तवक्को, हस्ब मामूल ब्लेम फीमेल पे है। तो इसलिए तो मैं कहता होता हूँ कि जब आपको शुरू में मामला इल्म हो जाए तो शुरू में ही अपने वालिदैन से शेयर कर लेना चाहिए, या ट्रीट करा लें या जान छुड़ा लें, पल्लू छुड़ा लें। क्योंकि उसके बाद जब साल 2 साल गुजर जाएंगे तो फिर सारा मलबा लड़की पे होगा। शी वुड बी बांझ, वो फाल्टी होगी, डिफाल्टर वो होगी, उसके माँ बाप झूठे होंगे, उन्होंने नहीं बताया कि हमारी बेटी तो इस मर्ज में मुब्तला है और वो माँ नहीं बन सकती। तो वो सारा जो मलबा है उधर से वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले मामले में एहतियात ही अच्छी है, और एहतियातें जितनी कर लें उतना अच्छा होता है। बाद में इंसान बहुत सारे नुकसान से बचा रहता है। सर, अगर शौहर में ऐसी गंदी आदत हो तो सादत की वजह से बीवी से दूर भागती हो। मेरे शौहर को स्मोकिंग की गंदी आदत है, मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे बाय द वे, या तो शौहर ने आपसे तंग आके स्मोकिंग शुरू की होगी, और होपफुली ऐसा नहीं होगा, तो उसका मतलब है पहले से होगी। अब आपको स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो जब शादी हो रही थी, जब एक दूसरे घर आना जाना था, तो कुछ बातों के बारे में पूछ लेना चाहिए। लाइक एक बच्ची ने एक बार मुझसे पूछा कि मैंने अपने मुतवक्को शौहर की जो डीपी है वो चेक की है, तो उसमें उसने लिखा हुआ मुझे लड़कियां पसंद हैं, और उसने लिखा हुआ कि मुझे फ़लाँ जगह जाना पसंद है। अब जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते और अगला बंदा वो करता है, तो किसको रुकना चाहिए? आपको रुकना चाहिए। ये जो रिसर्च करते हैं या पूछगिछ, वो डिग्रियों के नंबर थोड़ी देखने होते हैं कि ये मैट्रिक पास है, इंटर पास है, और HEC से पहले वो कराएं, ठप्पा लगवाएं कि दूल्हा बनने के काबिल है। उसमें उसके दोस्तों से मिलते हैं, उसके कुलीग से, उसके बॉस से, एक आध मातहत से भी मिलते हैं। वहाँ से पता चलता है, और धीरे धीरे आप उनको थोड़े से सवालों के फ्रेम करना होता है। तो आप उसकी आदात बद का या कमज़ोरियों का इनफैक्ट पूछना चाह रहे होते हो कि क्या उनके साथ हमारी बेटी का गुजारा हो सकता है। हर इंसान में होती हैं, कुछ में थोड़ी, कुछ में ज़्यादा। तो जितनी काबिल बर्दाश्त होंगी वो एक्सेप्टेबल होता है, वहाँ बंदा एडजस्ट कर जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा लाइक आपकी ज़िंदगी में हलाल हराम का बहुत जिक्र है, और बहुत आपका फर्म बिलीव है, और पाकीज़गी के साथ आपके वालिद ने कभी हराम नहीं खाया, बहन भाइयों ने हराम नहीं खाया, और मियाँ हराम वाली जॉब करता हो, हराम कमाता हो, तो हराम खाएगा भी वो, और वही हराम लुक में आपके बच्चों के अंदर जाएंगे, और आपकी पूरी नस्ल की जीन्स बदल जाएंगे। और इसी तौर पे अगर आपके ख़ानदान में बाप हुक्का पीता है, सिगरेट पीते हैं, तो ज़ाहिर है वो धुएं का घर वाले आदी होते हैं। अगर कोई नहीं पीता, लाइक हमारे ख़ानदान में ना हमारे दादा ना हुक्का पिया, ना हमारे वालिद साहब ने सिगरेट पी, तो हमें में किसी को आदत भी नहीं हुई कि एक आध दफ़ा अगर सूटा लगाने की कोशिश भी की होगी तो उथू आ गया और सोचा कि बहुत ही वैसी किस्म की चीज़ है, कभी ट्राई करने की भी नहीं पी, तो आप उससे अवॉइड कर जाते हैं। हमारे एक दोस्त तो एक दफ़ा किसी होटल में गए, वहाँ मिनी बार में वो अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो जो हर अच्छे होटल में पड़ी होती हैं। इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि कुंडी लगा के उसको ट्राई करने लग जाओ कि कड़वी है कि मीठी है। ये आपका दिल, ये आपका तालीम, ये आपका बिलीव, ये आपकी आदतें, ये आपका जिस घर में आप रहते हो, वहाँ से तय होता है कि आप अकेले में आपको अल्कोहल मिल जाए तो भी नहीं करोगे, अकेले में कोई खातून मिल जाए तो भी गुनाह नहीं करोगे, अकेले में आपको हराम खाने का, रिश्वत लेने का और देने का मौका मिले तो भी नहीं करोगे। चीज़ें तो खुद आपके अंदर से जनरेट होती हैं, और जब आप मुंतखब करते हैं रिश्तों को तो वो उसी के साथ अलाइन होना चाहिए। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, लाइक ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक ज़माने में ये कॉमन सी होती थी। आप की अगर मोहब्बत है तो हौले हौले कम करवा लीजिए। मैंने ऐसे घर भी देखे जहाँ मैंने बच्चों से अपने बाप की आदत छुड़वाई कि जब वो पपी करने लगते थे तो बच्चे को आगे से सिखाया जाता था कि कहो पापा यू आर टू गुड, पर आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो कितनी दफ़ा आप ये डिसरिस्पेक्ट होने वाला जुमलों सुनेंगे, और वो बच्चे को या बच्ची को आप गले लगाना चाहो और वो मुंह पीछे कर ले, तो उस वक्त जो देखने वाले वो हंस पड़े, तो ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा ना।
इनफैक्ट कुछ चीज़ों को आप अब उसके ज़िम्मे लगाने की बजाय जब शुरू में आप मुंतखब कर रहे होते हो और टो रहे होते हो और जज कर रहे होते हो, वहाँ आपको ये करना चाहिए। लेकिन जनाब, सवाल तो आपके कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं और माशाल्लाह सवाल भी जारी रहेंगे, हमारे जवाब भी जारी रहेंगे और मेरा ख़्याल आपकी दुआएं भी जारी रहेंगी। ये सवाल तो कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ, नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।